एक जिंदा शाश्वत धर्म के मानने वालों का एक शाश्वत धर्म यह भी है कि अपने आने वाले सिंह शावकों को अपने पूर्वजों की शौर्य गाथाओं से परिचय कराया जाए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? ये आपका भी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व बनता है। कुछ इतिहासकारों ने चरण चाटुकारिता में हमारे वीर योद्धाओं को किनारे लगाकर हमारी पीढ़ी को आक्रांताओं की कपोल कल्पित कहानियों को सुना आप लोगों ने, हम लोगों ने भी पढ़ा और आज हमारी भविष्य भी पढ़ रही है और हमारी पीढ़ी अकबर शाहजहां को ही सब कुछ समझ बैठी। लेकिन क्या यही गलती मुझे और आपको पुनः करनी चाहिए? बस इसी गलती को धो देने का उद्देश्य से समसामयिक हिंदू हित के विषयों पर बात करते करते हम बीच बीच में आपको इतिहास के हमारे हिंदू पुराधाओं से मिलाते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आइए एक इतिहास के पन्ने को और पलटकर आपको गर्वान्वित करते हैं। आपको महसूस होगा कि आप हिंदू हैं, गर्व होगा। और आपसे आग्रह भी करते हैं कि आपके घर में बच्चों को यह गाथाएं अवश्य सुनाइए ताकि उन्हें उनके पूर्वजों का शौर्य पता चले और उन्हें भी गर्व महसूस हो। आज गाथा एक ऐसे ही वतन की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, जिनका नाम बल्लभगढ़ रियासत के राजा नाहर सिंह की। नाम सुना है? राजा नाहर सिंह की वीरता, रण कौशलता और वतन परस्ती ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों सुनिए, ध्यान से सुनिए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर का बटन अभी दबा दीजिए। दोस्तों, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी राजा नाहर सिंह का जन्म 6 अप्रैल 1821 को बल्लभगढ़ रियासत में हुआ। यह रियासत दिल्ली से कुछ 20 मील दूर दक्षिण में पड़ती है। ये शायद नाम आज भी आप लोगों ने सुना होगा, बल्लभगढ़। 7वीं पीढ़ी पूर्व पैदा हुए उनके परदादा राजा बलराम उर्फ बल्लू के नाम से ही उनके शहर का नाम बल्लभगढ़ पड़ा। अब बल्लभगढ़ के जितने निवासी हैं, बताना जरा, पता था आपको ये बात? जो कि हरियाणा प्रदेश के पल्लव जिले में पड़ता है। राजा नाहर सिंह के खून में भी अपने पूर्वजों की भांति स्वदेश, स्वराज और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे बचपन से ही अत्यंत वीर, साहसी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने अल्प आयु में ही घर, परिवार और रियासत की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा लिया और उनका बखूबी निर्वाहन भी किया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कपूरथला, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, कपूरथला की राजकुमारी किशन कौर के साथ हो गया। इसके 2 वर्ष बाद ही 18 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। इन विपरीत एवं विकट परिस्थितियों के बीच इस पराक्रमी युवा नाहर सिंह ने 20 जनवरी 1839 को बल्लभगढ़ रियासत की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। एक घर संभालना मुश्किल होता है 18 की उम्र में, उन्होंने पूरा राज्य संभाल लिया। उस समय बल्लभगढ़ रियासत में कुल 210 गांव शामिल थे। दोस्तों, इतनी बड़ी रियासत की बागडोर किशोरावस्था में संभालना युवा नाहर सिंह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अंदाजा लगा के देखिए, जिसे उन्होंने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया, बिना किसी उफ के। राजा नाहर सिंह ने रियासत की बागडोर संभालते ही अपनी सैन्य शक्ति, मतलब सैनिक शक्ति को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। उस समय अंग्रेजी सरकार के जुल्मों और मनमानी नीतियों से देशवासी बुरी तरह से त्रस्त थे। आप वर्ष से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे। रियासती राजाओं को अपना वजूद बनाए रखना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बोलना अथवा बगावत करना नरक के द्वार खोलने के समान था। क्रूर अंग्रेजों का खौफ देशवासियों पर पूरी तरह हावी हो चुका था। ऐसे भयंकर हालातों के बीच मात्र 18 वर्ष का युवा नाहर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने का साहस जुटाया
और स्वयं को सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अपनी सेना को यूरोपीय देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स ना देने और बल्लभगढ़ रियासत में अंग्रेजों के ना घुसने का फरमान सुना दिया। इससे अंग्रेजी सरकार तिलमिला उठी। तिलमिलाना तो तय था। उन्हें राजा नाहर सिंह अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा दिखाई देने लगा। अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा नाहर सिंह बन चुका था दोस्तों। राजा नाहर सिंह की वीरता और पराक्रम की कहानियां देश भर में गूंजने लगी थी। राजा नाहर सिंह ने एक घुड़सवारों की अत्यंत कुशल और मजबूत सेना तैयार की और पलवल से लेकर दिल्ली तक पूरा गश्त करवानी शुरू कर दी। रेकी करवाना, चक्कर लगवाना, पहरेदारी करानी। ऐसे में उनका अंग्रेजी सरकार से सीधा टकराव एकदम सुनिश्चित था, वो तो होना ही था। राजा नाहर सिंह का अंग्रेजी हुकूमत के साथ कई बार टकराव हुआ, कई बार आमना सामना हुआ और हर बार अंग्रेजों को मोगी खानी पड़ी। ये किस्सा पढ़ाया आपके इतिहास की किताब में? मुझे नहीं पढ़ाया। अंग्रेज ब्रिगेडियर सावर्स को हर बार हार का सामना करना पड़ा था दोस्तों। यहाँ तक कि अंग्रेज कलेक्टर विलियम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ और अंबाला में सैनिक विद्रोह ने की चिंगारी ने देश भर में बगावत के शोले भड़का दिए। इसी के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हो गया। राजा नाहर सिंह इस संग्राम में कूद पड़े और अंग्रेजों के विरुद्ध एकदम सक्रिय हो गए। इन सब घटनाक्रमों के बीच देश के दिल्ली पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया और दिल्ली के तख्त पर बहादुर शाह जफर को सत्ता पे बिठाया गया और राजा नाहर सिंह अपने अग्रणी रक्षक एवं सलाहकार बने। दिल्ली को फिर से हासिल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहादुर शाह जफर पर हर प्रकार का कड़ा शिकंजा कस दिया। बहादुर शाह जफर, अब ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, ये नाम सुना होगा दोस्तों। जब उस पर तख्त छोड़ने के लिए भारी दबाव बना दिया, इन विकट एवं विपरीत परिस्थितियों के बीच बहादुर शाह जफर ने, ध्यान से सुनिए, बहादुर शाह जफर ने राजा नाहर सिंह को बुलाया और आगरा तथा मथुरा से आई अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। वहां पर उनसे आग्रह किया कि हमें बचाए। बहादुर शाह जफर का संदेश मिलते ही राजा नाहर सिंह तुरंत दिल्ली के लिए चल पड़े। अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए एक अभेद चक्रव्यूह रचा। दिल्ली पर हमला करने से पूर्व परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए उपरांत कर्नल लॉरेंस, अब ये नाम भी सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, कर्नल लॉरेंस ने गवर्नर को एक पत्र भेजा जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा कि दिल्ली के दक्षिण पूर्व में राजा नाहर सिंह की बहुत मजबूत मोर्चाबंदी है। हमारी सेनाएं इस दीवार को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक चीन या इंग्लैंड से कुमक न आ जाए। कर्नल लॉरेंस के इस पत्र की शब्दावली से सहज अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कि उस समय अंग्रेजी सरकार राजा नाहर सिंह की सैन्य और रण कौशलता से किस हद तक खौफ खाती थी। कर्नल लॉरेंस की सलाह को मानते हुए अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर पूर्व की ओर से आक्रमण करने का साहस नहीं जुटाया और कश्मीरी गेट से 13 सितंबर 1857 को हमला बोल दिया। कश्मीरी गेट भी नाम सुना सुना सा लग रहा होगा ना। अब लग रहा होगा सुमन दीदी ये तो आसपास की बातें बता रही हैं। इसी बीच दोस्तों अंग्रेजों ने बड़ी कूटनीतिक चाल चली और उसने पीछे से राजा नाहर सिंह की रियासत बल्लभगढ़ पर भारी हमला कर दिया। अपने राजा की अनुपस्थिति में बल्लभगढ़ रियासत की वीर सेनापति बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और शहादत को प्राप्त हो गए। रियासत पर अंग्रेजी सेना के हमले का संदेश मिलते ही राजा नाहर सिंह वापस दौड़े। अंग्रेजों ने अपने चक्रव्यूह में कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और बहुत बड़ी
साजिश को अंजाम देते हुए धोखे से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया। दिल्ली पर पुनः कब्जा करने और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाने के बाद अंग्रेजी सरकार के हौसले बुलंद हो गए, लेकिन शूरवीर एवं पराक्रमी राजा नाहर सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने बल्लभगढ़ रियासत पहुंचने के बाद नए सिरे से अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चेबंदी की और आगरा व मथुरा से आई अंग्रेजी सेना से भिड़ गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से लाशों के ढेर लग गए और खून की धाराएं बह निकली। इस मुकाबले में अंग्रेजी सेना को भारी हानि उठानी पड़ी। असंख्य अंग्रेजी सिपाहियों को बंदी बना लिया। धीरे धीरे अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ने लगे। जब अंग्रेजों को साफ तौर पर अपनी हार दिखाई पड़ने लगी तो उन्होंने एक और नया चक्रव्यूह राजा नाहर सिंह को फंसाने के लिए रचा। उन्हें पता था कि जब तक नाहर सिंह है उनकी हार तय है। अंग्रेजी सेना ने युद्ध रोककर एकाएक संधि के प्रतीक सफेद झंडा लहरा दिया। अंग्रेजों की इस धूर्तता व चक्रव्यूह को राजा नाहर सिंह बिल्कुल नहीं समझ पाए, क्योंकि बल तो था पर छल नहीं था उनके अंदर। उन्होंने भी युद्ध बंद करा दिया। एक सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए अंग्रेजी फौज के 2 प्रतिनिधियों ने राजा नाहर सिंह को जाकर बताया कि दिल्ली से समाचार आया है राजा कि सम्राट बहादुर शाह जफर से अंग्रेजी सरकार बातचीत कर रही है और उनके साथ संधि की जा रही है। चूंकि वे सम्राट के प्रमुख विश्वास पात्र और शुभचिंतक हैं, तो उन्हें सम्राट ने याद किया है। अब आप इससे उनके षड्यंत्र का अंदाजा लगाइए। इसलिए युद्ध बंद किया गया है और संधि के लिए सफेद झंडा लहराया गया। षड्यंत्र से अनजान राजा नाहर सिंह अपने 500 विश्वस्त लड़ाकों के साथ दिल्ली कूच कर गए, दिल्ली के लिए निकल पड़े। अंग्रेजों ने दोस्तों बड़ी संख्या में अंग्रेजी सैनिकों को घात लगाकर राजा नाहर सिंह को बंदी बनाने के लिए रास्ते में पहले से ही छिपा दिए थे। जब राजा नाहर सिंह उस रास्ते से गुजरने लगे तो अंग्रेजी सैनिकों ने एकाएक घात लगाकर हमला बोल दिया और वो वीर पराक्रमी शेर राजा नाहर सिंह को धोखे से कैद कर लिया। इसके अगले ही दिन अंग्रेजों ने भारी फौज के साथ राजा नाहर सिंह की रियासत बल्लभगढ़ पर हमला बोल दिया। एक बार फिर अपने राजा की अनुपस्थिति में रियासत के शूरवीर रणबांकुरों ने अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया। 3 दिन तक, जी हाँ 3 दिन तक भीषण संग्राम के बाद रियासत के शूरवीर सैनिक बड़ी संख्या में वीरगति को प्राप्त हो गए और रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। दिल्ली में बंदी बनाए गए राजा नाहर सिंह के सामने अंग्रेजी मेजर हडसन पहुंचे और उन्हें अंग्रेजों से मित्रता करने एवं माफी मांगने का प्रस्ताव सुनाया। उन्होंने यह प्रस्ताव रखते हुए राजा नाहर सिंह को कहा कि नाहर सिंह, मैं आपको फांसी से बचाने के लिए कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा झुक जाओ। स्वाभिमान और वतनपरस्ती के जज्बों से भरे राजा नाहर सिंह ने यह प्रस्ताव सुनकर हडसन की तरफ पीठ फेर ली और 2 टुक जवाब दिया। राजा नाहर सिंह वो राजा नहीं जो अपने देश के शत्रुओं के आगे झुक जाए। ब्रिटिश लोग मेरे देश के शत्रु हैं, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा? कदापि नहीं। एक नाहर सिंह ना रहा तो क्या, कल लाखों नाहर पैदा हो जाएंगे। मेजर हडसन को राजा नाहर सिंह से ऐसे करारे जवाब की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी दोस्तों। वह एकदम बौखला उठा। अंग्रेजी सरकार ने राजा नाहर सिंह को फांसी पर लटकाने का निश्चय कर लिया और साथ ही उनके 3 अन्य वीर क्रांतिकारी साथियों को, जिनका नाम था खुशहाल सिंह, गुलाब सिंह और भूरे सिंह को भी फांसी पर लटकाने का हुक्म जारी कर दिया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों में भय बैठाने और क्रांतिकारियों में खौफ
पैदा करने के उद्देश्य से यकीन मानिए राजा नाहर सिंह और उनके 3 साथियों को 9 जनवरी 1857 को दिल्ली के चांदनी चौक पर सरेआम फांसी पर लटकाने का निर्णय ले लिया। हडसन ने फांसी पर लटकाने से पहले राजा नाहर सिंह से उनकी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा तो भारत माता के शेर ने दहाड़ते हुए कहा था, मैं तुमसे और ब्रिटानी राज्य से कुछ मांगकर अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तो अपने सामने खड़े हुए अपने देशवासियों से कह रहा हूँ कि क्रांति की इस चिंगारी को बुझने न देना। शौर्य, स्वाभिमान और वतन परस्ती की प्रतिमूर्ति राजा नाहर सिंह के ये अंतिम शब्द हडसन सहित अंग्रेजी सरकार के नुमाइंदों के कानों में पिघले हुए शीशे के समान उतर गए। दोस्तों, अंततः भारत माता के इस सच्चे व अजेय सपूत को उनके लोगों के सामने ही फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और उनके साथ ही 3 अन्य महान क्रांतिकारियों ने भी अपनी माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हर किसी ने उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति के जज्बे को दिल से सलाम किया। स्वतंत्रता के ऐसे दीवानों और बलिदानियों का यह राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। उन्हें हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि नमन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस विचार आया कि मैं आपको राजा नाहर सिंह के बलिदानियों के बारे में ज्ञात कराऊं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कई ऐसे सनातनी दोस्त हैं जिनको पुस्तक के बारे में तो जानकारी है, पुस्तकालय के बारे में तो जानकारी है, वो विद्यालय भी गए हैं, पर ऐसी विद्या उन्हें दी ही नहीं गई होगी जिन्हें उनके पूर्वजों पर उनको गर्वान्वित होने का अवसर प्राप्त हो। तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं कि इस वीडियो को आपको कितना शेयर करना है, घर में बच्चों को कैसे सुनाना है और क्या करना है। हमारी टीम की मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हमारी मदद करें। चैनल पर यूं ही बने रहें और अपना प्यार देते रहें। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।